द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। एक दौर वो था जब फितना पैदा होता था, सालों के बाद में उबरता था और सालों के बाद में फिर वो फैलता था। आज सुबह के वक्त में फितना पैदा होता है, दोपहर तक जवान हो जाता है और शाम होते होते पूरी आबादी को अपनी लपेट में ले लेता है। ये किसकी बदौलत हो रहा है? ये सब मीडिया की बदौलत हो रहा है। हजरात मुकर्रम, आज मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हमारा नौजवान दीन सीख करके अपने ईमान की तबाही का सामान कर रहा है। हजरात मुकर्रम, एक बात और इससे पहले आपको बता दूं, आज मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, आज मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, जो चैनल बने हुए हैं, जो ऐप बनी हुई है, या इस तरह की जितनी भी चीजें मार्केट के अंदर आपको नजर आएंगी, ज्यादातर पर गैरों का कब्जा है, वहाबिया का कब्जा है, दयाबना का कब्जा है, कादियानियों का कब्जा है। आप सर्वे करके देख ले, किसी का अपना सैटेलाइट आपको नहीं मिलेगा। अगर इस्लाम के नाम पर काम करने वालों में अगर किसी का सैटेलाइट मिलेगा तो कादियानियों का सैटेलाइट मिलेगा। अगर हदीस के नाम पर सर्च करने के लिए आप ऐप तलाश करेंगे, अगर कोई वेबसाइट तलाश करेंगे, ज्यादातर गैरों की आपको नजर आएगी। अब आप खुद बताएं, एक वो बंदा जो अपने तौर पर हदीस से माना निकालना चाहता है, हदीस का तर्जुमा सीखना चाहता है, कुरान मुकद्दस से इल्म हासिल करना चाहता है, यूट्यूब वगैरह या इस तरह के चैनलों के जरिए उसे सच्चा मवाद कहां मिलेगा? उसे जो मिलेगा वो गंदा मवाद ही तो मिलेगा। और उसका नतीजा है आज हमारे मुआशरे के अंदर गुमराही और बदमज़हबी बड़ी तेजी के साथ में बढ़ती चली जा रही है। अभी पिछले चंद दिनों की बात है, एक नौजवान को मेरे पास में लाया गया। वो नौजवान कह रहा था, वो बार बार हदीस का हवाला दे रहा। मैंने कहा तुम ये हदीस के हवाले दे रहे हो और बता भी रहे हो ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ है, तुमने इतना इल्म कहां से हासिल किया? बोले मैं ऐप में देखता हूं। मैंने कहा कौन सी ऐप में देखते हो? बोले इस्लाम 360 के अंदर देखता हूं। मैंने कहा तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गया, तुम्हें पता है ये इस्लाम 360 कैसी ऐप है, इसके अंदर कितनी खयानतें की गई है? उसके बाद में मैंने तलाश किया और तलाश करने के बाद में उसको बुला करके बताया कि देखो जिस ऐप के जरिए तुम दीन सीख रहे हो उस ऐप के अंदर कितनी ज्यादा खयानतें की गई है। और फिर मैं एक एक करके उसकी खयानतों को बताने लगा। उन कुछ खयानतों को मैंने नोट भी किया है। जैसे मिसाल के तौर पर वो कुरान की तफसीर उसके अंदर सर्च करता है। मैंने कहा तुझे मालूम है कुरान की तफसीर उसमें कैसे की जाती है? आधी आयत पढ़ी जाती है, आधी को छोड़ दिया जाता है। जैसा कि वही यूट्यूबर बयान कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। और फिर तफसीर करते हुए कहता है कि जिस तरह उन्होंने अपने मौलवियों को खुदा बना लिया था, ऐसे ही सुन्नी भी अपने मौलवियों को खुदा बना करके बर्बाद हो रहे हैं। मैंने कहा तुझे मालूम है उसने आधी आयत पढ़ी है, उसके बाद में है वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा। इस आयत में रब ने बता दिया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मानते थे, वो अल्लाह का बेटा या खुदा मानते थे। और रब ने फरमाया कि एक खुदा की इबादत का उनको हुक्म दिया गया था। तो जो हुक्म था गैरुल्लाह की इबादत का, वो अल्लाह वालों की बातों को मानने पर फिट करके गुमराहियत का सामान कर दिया गया। इसीलिए हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं फितनों का दौर आएगा, कुरान खोलने वाला कुरान खोलेगा और कुरान खोलने के बाद में कहेगा तुम्हें क्या हो गया है, मैं कुरान खोल के बता रहा हूं, तुम मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे हो? हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस फितने की निशानदेही फरमा दी। और इमाम नववी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते बगैर इल्म के जो अपनी तरफ से कुरान की तफसीर करेगा वो गुमराह होकर के रह जाएगा। इसी तरह मैंने देखा कि कुरान मुकद्दस की आयतों के अंदर वो कैसी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। एक बार वो यूट्यूबर बयान करने लगा कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह मुझे दिखा दे मुर्दों को तू कैसे जिंदा करता है, कैफ़ तुहिल मौता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब से कहा कि मौला तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है? और मालूम है उसकी तफसीर क्या कर रहा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शक था
इसलिए उन्होंने पूछा। मैंने कहा उस बुद्धू जाहिल को कोई जाकर के पूछे, तूने अरबी पढ़ी नहीं है, अरबी जबान के अंदर कैफा शक के लिए आता ही नहीं है, अरबी ग्रामर पढ़ करके देखो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो सवाल किया था, कैफा तोहिल मौता, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, कैफियत पूछी थी कि मुर्दे किस तरह जिंदा होते हैं। हजरत इब्राहिम को शक नहीं था, क्योंकि अरबी ग्रामर के एतबार से लफ्ज़े कैफा ये शक के लिए आता ही नहीं है। जिसे इतना भी ना पता हो, वो जब कुरान की तफसीर करने बैठेगा, हमारा नौजवान सुनेगा तो बता वो गुमराहियत की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे कि वो किस तरह से गुमराहियत का सामान करते हुए नजर आते। एक आयत करीमा बुतों के बारे में है, मुसलमानों पे फिट कर देंगे। एक आयत करीमा शुरू की आदि छोड़ देंगे, बाद वाली आदि बयान करेंगे, या बाद वाली बयान करेंगे और शुरू वाली को छोड़ देंगे। इसीलिए तो इन लोगों का इलाज हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया है। हजरत उमर की बारगाह में एक बंदे को लाया गया जिसका नाम सुबैक था। वो कुरान की आयाते मुतशाबिहात की मनमानी तफसीर करके लोगों को गुमराह कर रहा था। हजरत उमर के पास में लाया गया। हजरत उमर ने लकड़ियां मंगवा करके पहले से रख ली। कहा तेरा नाम क्या है? कहा मैं अल्लाह का बंदा सुबैक हूँ। हजरत उमर ने कहा मैं अल्लाह का बंदा उमर हूँ। और इतना मारा कि उसके बदन से खून बहने लगा। कहा इसको जेल में ले जा करके डाल दो। चंद दिन के बाद में बुलाया, तेरा नाम क्या है? कहा अल्लाह का बंदा सुबैक हूं। कहा मैं अल्लाह का बंदा उमर हूं। इतना मारा कि उसके बदन से खून बहने लगा, फिर छोड़ दिया। तीसरी बार बुलाया तो रो करके कहने लगा, हुजूर मेरे दिमाग में जो फितूर था वो निकल गया है, वो फितूर निकल गया है, अब मुझे आप आजाद फरमा दीजिए। तो ऐसे लोग जो कुरान की मनमानी तफसीर करके लोगों में गुमराहियत का सामान करते हैं, उनका इलाज हजरत उमर ने फिर बाद में बताया कि सुनो, कोई आज के बाद में इसके पास में बैठेगा नहीं। अब 200 लोग बैठे हुए होते थे, सुबैक जाता था, सब के सब उठ करके चले जाते थे, वो अकेला रह जाता था। हजरत उमर ने बता दिया, जब तक इनसे दूर नहीं होगे और इनसे कुरान की तफसीर सुनते रहोगे, तब तक तुम्हारे ईमान की हिफाजत का सामान नहीं पैदा हो पाएगा। इसी तरह वो हदीस में मालूम है क्या करते, हदीस के अंदर तो इतनी खयानतें की। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, हमारे नौजवान भी बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, अहले सुन्नत के नौजवान भी ऐप के जरिए और चैनलों के जरिए आयतों की तफसीर तलाश कर रहे हैं, आयतों के माने तलाश कर रहे हैं। उसके अंदर कितना फसाद है, अल्लाह अकबर कबीरा। आज आप देखें, मैंने इस्लाम 360 के अंदर जब वो मुझसे बहस करने लगा आकर के, तो मैंने तलाश किया। वो कहने लगा कि इमाम के पीछे क़िरात कर सकते हैं, तुम हनफी मना करते हो। मैंने कहा कहाँ लिखा है? हदीस पाक में लिखा है। मैंने कौन सी किताब के अंदर हदीस है? कहने लगा मुस्लिम शरीफ के अंदर है। मैंने कहा खोल करके दिखाओ। जब उसने खोल करके दिखाया तो मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में था, ला क़िराअता मअल इमाम फी शै, इमाम के पीछे क़िरात बिल्कुल नहीं है। और फिर इसके बाद में नीचे तर्जमा लिखा हुआ था कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा के अलावा कुछ भी क़िरात नहीं है। मैंने कहा तू देख रहा है, हदीस पाक में यह क़िरात बिल्कुल नहीं है। और उसका तर्जमा ऐप के अंदर क्या करके रखा है? तर्जमा यह किया है कि सूरह फातिहा के अलावा इमाम के पीछे कुछ नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा तू नादान, तूने तो अरबी पढ़ी नहीं, तुझे क्या मालूम है कि हदीस पाक में तो ये अल्फाज थे नहीं, तर्जमा गलत करके तुझे किस तरीके से गुमराह किया गया है। और उसके बाद में एक काम और करते हैं, अगर सुन्नी कोई हदीस बयान करता है तो मालूम है क्या कहते हैं? कहते हैं हम ऐप में तलाश करके बताएंगे आपकी हदीस सही है कि नहीं। मैंने कहा ठीक है, इस हदीस को तलाश करके बताओ। उसने तलाश किया, कहने लगा ये हदीस तो ज़ईफ है। मैंने कहा कौन सी किताब में? कहा तिरमिज़ी शरीफ के अंदर। मैंने कहा किसने ज़ईफ का? कहा इमाम तिरमिज़ी ने ज़ईफ का। मैंने कहा लाओ तो मुझे दिखाओ। तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये हदीस ज़ईफ है। मैंने कहा लाओ असल किताब लेकर के आओ। तिरमिज़ी शरीफ मंगाई और खोल करके दिखाया तो इमाम तिरमिज़ी ने उस हदीस के आखिर में लिखा था, हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन है और सही है। बताओ किस तरह लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो हदीस इमाम तिरमिज़ी हसन लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, और फिर बाद में मैंने तहकीक की तो पता चला, और उलमा की ज़बानी जब मैंने मालूम किया तो पता चला इस ऐप के अंदर दर्जनों ऐसी हदीसें हैं जिसको इमाम तिरमिज़ी हसन कहते हैं या सही कहते हैं। ऐप वाले ने उसको ज़ईफ लिख करके लोगों को गुमराह किया है। इसी तरह मैंने एक और हदीस के बारे में मैंने देखा कि इमाम नसई ने एक हदीस पाक को बयान किया कि सहाबा
किराम नमाज के अंदर रफा यदैन कर रहे थे। जब रफा यदैन कर रहे थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा तो मना फरमाया रफा यदैन से। मैंने कहा कि बताओ ये हदीस के बारे में तुम क्या कहते हो। उसने कहा ऐप खोल के बताता हूँ। ऐप खोला और खोलने के बाद में कहने लगा कि ये हदीस पाक रफा यदैन के बारे में नहीं है। मैंने कहा तुझे कैसे पता चला? कि इस हदीस के तर्जमे में लिखा हुआ है सहाबा किराम नमाज में हाथ उठाकर सलाम करते थे तो हुजूर ने नमाज में सलाम करने से मना किया। मैंने कहा जाहिल, तूने हदीस पाक का जो तर्जमा था गलत तरीके से पढ़ा तो तू गुमराह होगा कि नहीं होगा। हदीस पाक में तो ये है मेरे आका ने रफा यदैन से मना फरमाया कि नमाज में हाथ मत उठाओ, और ऐप वाले ने उसमें तर्जमा करके डंडी मार के ये लिख दिया हुजूर ने नमाज में सलाम के लिए हाथ उठाने से मना फरमाया है। बता नौजवान पढ़ेगा तो गुमराह होगा कि नहीं होगा। अब जो लोग ऐप पर और इन चीजों पर एतमाद करके दीन सीखना चाहते हैं उनके लिए गुमराहियत का कैसा सामान हो रहा है। इसी तरह मैंने एक और चीज को देखा, वो मिशकात शरीफ की एक हदीस पाक है। उस हदीस पाक के अंदर फरमाया गया, हजरत उमर मिंबर पे खुतबा दे रहे थे, तभी आपने फरमाया या सारिया अल जबल, ऐ सारिया पीछे देखो, पीछे से दुश्मन आ रहा है। मैंने इस मसले पर जब गुफ्तगू की तो बताया हजरत उमर मदीने में रह करके इतने सैकड़ों मील दूर से हजरत सारिया को बता रहे हैं। इससे ये मालूम होता है अल्लाह का वली दूर से भी मदद कर सकता है। वो कहने लगा मैं ऐप देख करके बताऊंगा। ऐप को देखा और कहने लगा कि इसमें लिखा इस्नादुहु ज़ईफुन, इस हदीस की सनद ज़ईफ है। मैंने कहा जा मिशकात शरीफ उठा करके ले आ, अगर मिशकात के अंदर ये लफ्ज लिखे होंगे जो इनाम मांगेगा वो इनाम मैं तुझको दे दूंगा। फिर मैंने मिशकात के हवाले से दिखा करके बताया कि मिशकात में ये हदीस पाक जब लिखी गई तो उसके अंदर ये नहीं लिखा था कि ज़ईफ है, तर्जमा करने वाले ने तर्जमे के साथ में ये भी लिख दिया इस हदीस की सनद ज़ईफ है। बताओ गुमराहियत का सामान किस अंदाज के अंदर किया जा रहा है। हजरत मुकर्रम अगर उसकी मिसालें देखी जाएं तो उसकी मिसालें तो बेशुमार है। और आजकल जो लोग इस तरह के गुमराहियत का कारोबार कर रहे हैं, मालूम है उनका तरीका क्या है? वो सबसे ज्यादा इस चीज की तरफ तवज्जो देते हैं, वो इस चीज की तरफ तवज्जो देते हैं कि उलमा को पीछे किया जाए, टाई वाले को आगे किया जाए, पेंशन वाले को आगे किया जाए, प्रोफेसर से दीन सीखो, इंजीनियर से इल्म सीखो, किसी डॉक्टर से इल्म सीखो। ये भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। आप हज़रात तवज्जो दें, मैं अपने तकरीर का बड़ा अहम नुक्ता बयान कर रहा हूँ। आज अगर जो गुमराहियत आ रही है, मैंने तहकीक की तो मुझे ये पता चला जितने भी गुमराह फिरके निकलते हैं सबसे पहले उलमा को टारगेट करते हैं। आप कहते उलमा को टारगेट क्यों करते? उनको पता है हम गुमराहियत फैलाएंगे, गलत बात बताएंगे, ये अपने उलमा के पास जाएंगे, उलमा सही बात बता देंगे, ये रास्ते पे आ जाएंगे। पहले उलमा से दूर कर दो, जब उलमा से दूर हो जाएंगे फिर इनको बचाने वाला कोई होगा नहीं, तो फिर इनको बर्बाद करना आसान हो जाएगा। और मैं बाई फोर्स ये बात कहूंगा, फितनों के इस दौर के अंदर अगर किसी को हिदायत पर रहना है तो उसका सबसे आसान और अच्छा रास्ता यह है कि उलमाए हक से जुड़ करके और करीब होकर के रहें, क्योंकि जो भी उलमा से दूर होता है उमूमन वही गुमराहियत का शिकार होता हुआ नजर आता है। इसीलिए बातिल ताकतें सबसे ज्यादा उलमा को टारगेट करती है।